मेरा नाम है पूजा माही और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिको एंगल पे। तो आप सबको तो पता होगा ही कि मेरा जो आज का सेशन है वो बहुत ही दिनों बाद एक लंबा गैप हो गया था। उसके बाद आज का सेशन आ रहा है और जो लास्ट मेरा क्लास था आई थिंक उसमें मैंने मेडिकेशन पढ़ाया था, रूट ऑफ मेडिकेशन, इंजेक्शन के साइट वगैरह पढ़ाए थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक और चेंज आया है मेरे सेशन में। अभी तक जो मेरा सेशन था, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो मैं बोर्ड पे बताती थी, बट ड्यू टू सम रीज़न अभी बोर्ड पे नहीं हो पाएगा। तो ये जो नोटबुक है मैं इस पे आपको बताऊंगी, इस पे पढ़ाऊंगी, तो जिसकी वजह से हमारा जो है आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आई कांटेक्ट ना हो पाए तो इसकी वजह से एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होगी या आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेन करने का तरीका सेम होगा। आ, बस आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो ठीक है, देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेबाइटिस का। जो मेरा टॉपिक है वो मैंने बताया था कि जो भी प्रैक्टिकल बेस पे होता है, जो इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो, CHO हो, नॉर्सेट हो, उसके बेस पे होता है। और ये मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि क्वेश्चन आएगा, बट कभी ना कभी आएगा। हर एग्जाम में नहीं आएगा। मेरा ये नहीं होता कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 100% यू नोटेड दैट ये एग्जाम में आएगा। तो ऐसा नहीं है, ये हर एग्जाम में नहीं आएगा, बट किसी न किसी एग्जाम में आएगा। सो आज का सेशन शुरू करते हैं जो है फ्लेबाइटिस। सो देखते हैं फ्लेबाइटिस क्या होता है। फ्लेबाइटिस आप सब नाम अगर नहीं सुना होगा तो किया ज़रूर होगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्लेबाइटिस का, वो है डिफिनीसन। हम जानेंगे कैसे कि फ्लेबाइटिस होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं डिफिनीसन, DEFINITION, डिफिनीसन, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफिनीसन ऑफ फ्लेबाइटिस। सो देखते हैं। inflammation of vein is called phlebitis. इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज कॉल्ड फ्लेबाइटिस, ठीक है। वेन में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको फ्लेबाइटिस बोलते हैं। तो अभी तो समझ में आ गया होगा कि फ्लेबाइटिस क्या है। अभी देखते हैं कॉजेज, ठीक है। फ्लेबाइटिस होता क्यों है, कॉजेज है, ठीक है। तो देखते हैं कि फ्लेबाइटिस होता क्यों है, ऐसा क्या मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से फ्लेबाइटिस होता है। सो द फर्स्ट वन इज inappropriate selection of vein. Inappropriate selection of vein. What is the meaning of inappropriate selection of vein? So इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे ज़रूरत है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए 18 गेज का कैनुला प्रेफर करते हैं हम लोग, 18 गेज का कैनुला लगाते हैं। और वहाँ पे हम गलत सिलेक्शन, मतलब कि अगर हम 20 गेज वाला कैनुला लगा लें, मतलब 20 गेज वाला कैनुला कब लगाएंगे, जब 20 गेज के अकॉर्डिंग वेन सेलेक्ट कर लेंगे हम। अगर मुझे 18 गेज का कैनुला लगाना है तो उसके लिए मोटी वेन होनी चाहिए, लंबी वेन होनी चाहिए, स्ट्रेट वेन होनी चाहिए। तो अप्रोप्रिएट वेन सेलेक्ट ना कर पाए, मतलब 18 गेज के लिए जैसा वेन मुझे सेलेक्ट करना है वैसा वेन अगर हम नहीं सेलेक्ट करते हैं तो हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वेन, मतलब गलत वेन सेलेक्ट कर लिए। मुझे 18 गेज के लिए बड़ा लंबा स्ट्रेट और मोटा वेन चाहिए था और वो हम सेलेक्ट ना कर पाए, छोटी वेन में 18 गेज का कैनुला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लेबाइटिस हो सकता है, जिसे बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वेन। सो द नेक्स्ट वन इज, द सेकेंड इज inappropriate selection of cannula. इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ कैनुला, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 20 गेज का कैनुला लगाना है, 20 गेज का कैनुला लगाना है और एक छोटी सी वेन है, पतली सी वेन है जिसमें 22 नंबर ही लग सकता है, उसमें हम ट्राई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
18 नंबर का कैनुला या 20 नंबर का कैनुला, तो क्या होगा, वो वेन पंक्चर हो जाएगा, वहाँ फ्लेबाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम जो कैनुला है उसके अकॉर्डिंग वेन सेलेक्ट नहीं करते हैं या वेन के अकॉर्डिंग कैनुला सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत है 18 गेज का और हम छोटी वेन में, पतली वेन में उसको लगाए जा रहे हैं, पंक्चर हो गया वेन, तो वो हो जाएगा फ्लेबाइटिस। ठीक है, मतलब गलत वेन सेलेक्ट कर लेना, गलत कैनुला सेलेक्ट कर लेना, तो ये दोनों आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे कि इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वेन एंड इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ कैनुला। मतलब हमें जितने गेज का कैनुला लगाना है उसी के अकॉर्डिंग वेन भी होना चाहिए और जैसा वेन है उसके अकॉर्डिंग कैनुला का भी सिलेक्शन होना चाहिए। थर्ड देखते हैं क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड और मेडिकेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड और मेडिकेशन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा जो 20 गेज का 22 गेज का कैनुला लगा है और उसमें अगर हमें बोलस देना है, बोलस इन द सेंस मतलब एनएस हो गया, मतलब कोई फ्लूइड है या कोई इंजेक्शन है जिसे फ्लश करना है, तुरंत एकदम फास्ट स्पीड में देना है, तो उसे बोलस बोलते हैं। तो फास्ट स्पीड में देना है मतलब एक उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, कि मतलब जो फ्लूइड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बहुत हाई होगा। तो अगर हमारी फ्लूइड की फ्रीक्वेंसी या मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, मतलब अगर हमें कोई अगर ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मुझे तुरंत पुश करना है, विद इन अ सेकेंड मुझे पुश करना है, विद इन अ मिनट मुझे एक बॉटल, एक एनएस हो गया, उसको आईवी फ्लूइड्स को देना है कैनुला के साथ। तो अगर मुझे वो 22 नंबर के कैनुला में दे दूँ, मैं इतना बोलस दे दूँ, इतना 500 ml का एनएस दे दूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? फ्लेबाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई ऐसा, अगर मुझे डॉक्टर बोल रहा है, अगर डिहाइड्रेशन का पेशेंट आ गया, अगर उसे बोला जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि इनको अगर 2 घंटे में या 3 घंटे में, मतलब इनको लॉट्स ऑफ फ्लूइड देना है, लॉट्स ऑफ फ्लूइड देना है, डिहाइड्रेशन पेशेंट है तो उसे लॉट्स ऑफ फ्लूइड देना है। अब लॉट्स ऑफ फ्लूइड देने के लिए हम 22 गेज का कैनुला लगा दिए और उसमें लॉट्स ऑफ फ्लूइड दे रहे, तो क्या होगा? वो वेन पंक्चर हो जाएगा, वो कैनुला ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्लेबाइटिस हो जाएगा। तो अगर मुझे लॉट्स ऑफ फ्लूइड देना है उसके लिए मुझे 20 गेज या 18 गेज का कैनुला प्रेफर करना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अगर मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में फ्लूइड देना है, मेडिसिन देना है, तो उसके लिए 18 गेज 16, मतलब अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए फ्लूइड के अकॉर्डिंग कैनुला का। तो तीसरा देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो 3 नहीं, अब ये 4th देखते हैं। 4th क्या है? पुअर असेसमेंट। पुअर असेसमेंट, पुअर असेसमेंट का मतलब क्या है कि हम कैनुला लगा दिए, फ्लूइड लगा दिए, चल रहा है, मेडिकेशन जाके कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी असेस नहीं कर रहे हैं कि देख लें कि कहीं से मेडिसिन लीक तो नहीं हो रहा, कहीं से फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा, या फिर पेन असेसमेंट कर लें, पेशेंट से पूछ लें कि अगर फ्लूइड चल रहा है तो उसे पेन तो नहीं हो रहा है। क्या होता है कि फ्लूइड चल रहा है, पेशेंट बोलता है कि ये पेन हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि उतना तो दर्द होगा ही, अगर मेडिसिन लगेगा तो इतना तो पता चलेगा ही, नस में लगी है ना, नस में जाएगा तो इतना तो दर्द होगा ही। तो ये करने की बजाय अगर उसे हम असेस करें, पूछे पेशेंट से या फिर खुद भी विजुअली असेस करें कि कैनुला लगाए हैं तो कैसे है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से हम फ्लेबाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉजेज़ है जिसकी वजह से फ्लेबाइटिस होता है। हम लोग पुअर असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करते ही नहीं है। जब स्वेलिंग हो जाएगी, बड़ा सा एकदम हार्ड हो जाएगा, लीकेज होने लगेगा, वो हाथ उठा नहीं पाएगा, तब हम लोग देखते हैं, तब बोलते हैं कि अच्छा भैया अब तो इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, अब दूसरे हाथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, इसे ही बोलते हैं पुअर असेसमेंट। सो द लास्ट वन इज 5th इज पुअर प्लेसमेंट ऑफ फिक्सर। पुअर प्लेसमेंट ऑफ फिक्सर मतलब क्या होता है? पुअर प्लेसमेंट ऑफ फिक्सर मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, कैनुला लगा दिया, उसके बाद फिक्सर को फिक्स कर दिया। फिक्सर का भी लगाने का एक तरीका होता है, सही से नहीं लगाया, लूज लगा दिया, तो इससे क्या होता है, एक बार मेडिकेशन दिया या पेशेंट हल्का सा भी हाथ हिलाया तो वो डिसलोकेट हो जाएगा, कैनुला निकल गया, वेन से निकल करके टिश्यू में चला गया, स्किन में आ गया, तो वो होता है
पुअर प्लेसमेंट की वजह से, सही से फिक्सर ना फिक्स करना, ठीक है, फिक्सर का सही यूज़ ना करना, जिसकी वजह से कैनुला डिसलोकेट हो गया, वो नस में जाने की बजाय और बैक में आ गया या फिर टिश्यू में चला गया। फिर उसके बाद हम देख नहीं रहे हैं, उस असेस नहीं कर रहे हैं, पुअर असेसमेंट कर रहे हैं और उसी में फ्लश करते जा रहे हैं, फिर वहाँ फ्लेबाइटिस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। तो ये थे हमारे 5 कॉजेज ऑफ फ्लेबाइटिस, ठीक है। तो ये सबसे पहले फ्लेबाइटिस होने से पहले इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें कि हम ये करेंगे तो ये क्या नहीं करेंगे जिसकी वजह से फ्लेबाइटिस से बचा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अगर फ्लेबाइटिस को अब असिस करेंगे, असिस कैसे करना है, उसका एक स्कोर होता है, फ्लेबाइटिस का एक स्केल होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्केल ऑफ फ्लेबाइटिस, स्केल ऑफ फ्लेबाइटिस। आई होप कि आपको नोटबुक पे भी समझ आ रहा होगा, हमारा आई कांटेक्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको मेरी आवाज़ या मेरा एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है उसकी वजह से आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो फ्लेबाइटिस का जो स्केल होता है उसका जो नाम है उसको बोलते हैं VIP। VIP का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल। तो VIP का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस, ठीक है। तो स्केल ऑफ फ्लेबाइटिस क्या होता है, VIP फ्लेबाइटिस का जो स्केल है वो VIP है, और VIP का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस, ठीक है। इसका जो इसमें जो है 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 6 स्टेजेस होते हैं, और वो जो 6 स्टेजेज होते हैं वो 0 to 5 होते हैं, ठीक है, 0 to 5 होते हैं। तो अब हम देखते हैं 0 to 5 स्टेज क्या होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज 0, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस इज 0, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं। तो 0 में क्या होता है देखते हैं, 0 में क्या होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। हेल्दी मतलब कि कोई समस्या नहीं है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड भी अच्छे से जा रहा है, मेडिकेशन भी अच्छे से हो रहा है, कोई पेन कोई, ठीक है। तो पहला होता है हेल्दी, ये है हेल्दी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है हेल्दी, और इसमें क्या होता है, हेल्दी तो रहेगा ही, और ये जो होता है नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस, नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस मतलब 0 स्कोर अगर हम दे रहे हैं फ्लेबाइटिस में, VIP स्कोर में 0 दे रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये चल सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज 1, ठीक है। 1 में देखते हैं क्या होता है। सो द फर्स्ट में क्या आता है, स्लाइटली GSTLY, स्लाइटली पेन एंड रेडनेस, ठीक है। स्लाइटली पेन एंड रेडनेस मतलब कैनुला जो है, कैनुला के आसपास हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का रेडनेस होगा या हल्का फुल्का पेन होगा। इसी कंडीशन में पेशेंट बोलता है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और यही समय है जब हम समझ नहीं पाते हैं, तभी हम बोलने लगते हैं, रेशनल देने लगते हैं कि अरे इतना तो होगा, नस में है तो इतना तो होगा, ये इतना क्या, ठीक है। तो ये जो सारे हम रेशनल देने लगते हैं ये इसी स्टेज में देने लगते हैं, स्लाइटली पेन एंड स्लाइटली रेडनेस। इतना हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई फ्लेबाइटिस का फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्कोर है फ्लेबाइटिस का, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लेबाइटिस, स्लाइटली पेन एंड रेडनेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लेबाइटिस। इतने में आपको समझ जाना चाहिए, और आपको सेकेंड स्टेज में जाने से पहले ही क्या करना चाहिए, रीसाइट कैनुला। चलो इसी में क्या करना चाहिए, रीसाइट ऑफ कैनुला, ठीक है, रीसाइट ऑफ कैनुला कर देना चाहिए, मतलब कैनुला को निकाल के अब दूसरे हाथ में नया कैनुला लगा देना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में आपको समझ जानी चाहिए, आपको सेकंड में मतलब सेकंड स्कोरिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसी स्टेज में समझ जाना चाहिए और चेंज कर देना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम असेसमेंट करेंगे और ध्यान देंगे, VIP यूज करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज पेन, एरिथमिया
इरिदमा, सॉरी इरिदमिया नहीं, इरिदमा एंड इंड्यूरेशन, ठीक है, इंड्यूरेशन। तो ये सॉरी वो 0 1 के बाद सेकेंड होगा, सॉरी, तो ये सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, पेन, रिदमा एंड इंड्यूरेशन नहीं होता है, ये होता है स्वेलिंग, ठीक है, ठीक है। तो पेन मतलब कि पहले तो स्लाइटली पेन हो रहा था, पेन के साथ स्लाइटली वर्ड यूज था, मतलब स्लाइटली हल्का फुल्का पेन हो रहा था। अभी पेन के साथ स्लाइटली वर्ड यूज नहीं है, मतलब पेन ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इरिदमा, इरिदमा का मतलब क्या होता है कि रेडनेस आ जाता है, ठीक है। रेडनेस तो इसमें भी था, बट वो दाने दाने में होने लगते हैं। रेडनेस मतलब तो नॉर्मल रेडनेस, और इरिदमा का मतलब होता है कि दाने दाने होने लगते हैं, ठीक है। और स्वेलिंग मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ा हार्ड पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सेकंड। और इसमें क्या करना है, इसमें सेकंड में आपको बोला मैंने जैसे कि अगर फर्स्ट में नहीं भी कर पाए, अगर नहीं कर पाए फर्स्ट में, तो इसमें भी आपको रीसाइट कैनुला करना है, रीसाइट ऑफ कैनुला। अगर आप फर्स्ट में नहीं कर पाए तो यहाँ आपको कंपल्सरी करना ही करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, देखते हैं इसमें क्या होता है। पेन, पेन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस point, pain, erythema, also this is erythema एंड स्वेलिंग जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इंड्यूरेशन, ठीक है। व्हाट इज इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन का मतलब ये होता है, पेन मतलब वही पेन, स्लाइटली पेन नहीं, ज़्यादा पेन हो रहा है। इरिदमा मतलब वही दाने हो जाएंगे, रेडनेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस स्टेज। एंड द इंड्यूरेशन मतलब, इंड्यूरेशन मतलब होता है कि हार्ड हो जाएगा, ठीक है। वो वहाँ जो कैनुला का जो एरिया है उतना एरिया हार्ड हो जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग तो पहले तो स्वेलिंग रहती है, तो स्वेलिंग जो रहती है तो वो टच करने पे सॉफ्टनेस रहता है, स्वेलिंग रहेगी बट उसको टच करेंगे तो वो सॉफ्ट रहेगा। बट इन ड्यूरेशन में मतलब थर्ड में क्या होता है वो, ठीक है। तो इसमें जो है पेन, इरिदमा एंड इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन मतलब वो हार्ड हो जाएगा। स्वेलिंग में क्या रहता है वो सॉफ्ट रहता है, बट इंड्यूरेशन में थर्ड स्टेज में आ जाने के बाद वो हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपको पहले ही चेंज कर देना है। आप तो चेंज कर भी दिया है, आपको तो ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन चीज़ है जो है वो थ्रम्बोफोब ऑइंटमेंट आता है, BOPHOBE, थ्रम्बोफोब ऑइंटमेंट आता है, ठीक है। थ्रम्बोफोब ऑइंटमेंट यूज़ करना है, उस पर उसको मसाज करना है, ठीक है। अब देखते हैं द फोर्थ वन, ठीक है। देखते हैं फोर्थ वन में देखते हैं, पेन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कैटेगरी, इरिदमा, इंडेक्शन इज ऑल्सो इंड्यूरेशन, एंड द अनदर वन इज पाल्पेट वेनस कॉर्ड, ठीक है। पाल्पेट वेनस कॉर्ड, इसमें क्या करना है, इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो है पाल्पेट वेनस कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो क्या था, स्लाइटली पेन और रेडनेस था, फिर उसके बाद पेन, एरिथमिया और स्वेलिंग हुआ, ठीक है। उसमें आपको चेंज कर ही देना है, रिसाइट कैनुला कर ही देना है। पेन एरिथमिया के साथ इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि वो एरिया हार्ड हो जाता है, ठीक है। फोर्थ में क्या है एक्स्ट्रा जो है, पाल्पेट वेनस कॉर्ड। वेनस कॉर्ड मतलब कि जो वेन में लगाया है, अब वो पूरा सेल्स टिश्यू को डैमेज कर दिया। पाल्पेट वेनस कॉर्ड मतलब क्या होगा कि सेल्स और टिश्यू भी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचा ही दिया, फ्लेबाइटिस हो गया। अब लास्ट वन देखते हैं, सिक्स्थ वन इज, नंबर तो फिफ्थ है बट 0 से अगर काउंट करें तो लास्ट है। इसमें देखते हैं क्या होता है, पेन, इरिदमा, इंड्यूरेशन, ठीक है। तो पाल्पेट
वेनस कॉर्ड, ठीक है। और इसमें नया जो है वो है पायरेक्सिया, ठीक है, पायरेक्सिया, ठीक है। तो इसमें जो नया है वो है पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया का मतलब क्या, ठीक है। तो इसमें लास्ट में जो एक्सट्राइड है वो है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है, पायरेक्सिया फीवर को बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल लैंग्वेज में फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। फ्लेबाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, उसके कॉजेज क्या हैं, और फ्लेबाइटिस के स्केल को VIP बोलते हैं, जिसका नाम है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस, और उसमें 6 स्टेजेज होते हैं जो 0 से 5 तक होते हैं। और ये मैंने 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने इसमें फ्लेबाइटिस के ये सारे स्कोर बताए हैं। इसमें आप जो यहाँ मैंने लिखा है पुअर असेसमेंट को चेक करके आप असिस करके ये स्कोर बना सकते हो। VIP विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस, इसको यूज़ करके आप ये स्कोरिंग करके और ये पता लगा सकते हो कि किस स्टेज में है फ्लेबाइटिस और किस स्टेज में आपको रिकैनुलाइजेशन करना है, रिसाइड करना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। और देखते हैं फिर नेक्स्ट सेशन जल्दी लाने की, देखते हैं नेक्स्ट सेशन जल्दी आएगा। तो आई होप आप सबको फ्लेबाइटिस समझ में आया होगा। और वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो बाय।